बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रूथ टेबल्स के बारे में कि ट्रूथ टेबल्स जो है वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले मैं कुछ आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली जो ट्रूथ टेबल्स हैं वो लॉजिक का एक सब्जेक्ट है, वो उसके अंदर आते हैं। तो लॉजिक में ये आते हैं और लॉजिक का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसपे वो बेस कर रही होती है वो प्रोपोजिशन होती है। तो प्रोपोजिशन क्या है कि वो एक स्टेटमेंट होगी जो या तो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि टुडे इज फ्राइडे, तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। या मैं कहता हूँ कि 2 + 2 = 4, या मैं कहता हूँ 4 is less than 5। तो ये ऐसी स्टेटमेंट है या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। तो प्रोपोजिशन की बेस पे हम फिर आगे फर्दर उससे ट्रूथ टेबल्स जो है वो बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए जो आपको 4 टेबल्स जो चाहिए होते हैं, उसमें एक नेगेशन का टेबल होता है, कंजंक्शन और डिसजंक्शन का टेबल आपको पता होना चाहिए, और इम्प्लीकेशन आपको उस बारे में इम्प्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो फिर आप ट्रूथ टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो 4 ट्रूथ टेबल्स हैं, नेगेशन हो गया, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन, इसके ट्रूथ टेबल आप किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेगेशन से। नेगेशन के लिए ये साइन जो है इसको भी हम यूटिलाइज करते हैं, टिल्डा का साइन है, या कीबोर्ड पे भी आपने इसको साइन को देखा होगा। तो यहाँ हम इसको नेगेशन के लिए यूज करते हैं। नेगेशन क्या होता है, किसी चीज को आपने निगेट कर देना। जैसे मैं कहता हूँ टुडे इज फ्राइडे, तो इसकी नेगेशन क्या होगी, टुडे इज नॉट फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले नेगेशन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे जो हमने ट्रूथ टेबल लिया है उसमें जो प्रपोजिशंस आ रही हैं वो 2 इन्वॉल्व है इसमें, P और Q 2 प्रपोजिशन आ रही हैं। तो एक जो प्रपोजिशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो इसी तरह यहाँ पे क्योंकि P और Q है तो 2 प्रपोजिशन आ रही हैं, तो 2 प्रपोजिशन की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, वो आप 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे उसकी लिखेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू हो, P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि P फॉल्स हो और Q जो है वो आगे पास ट्रू हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों फॉल्स हो जाएं। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लेंगे, एक स्टूडेंट है, उसने मैथ और फिजिक्स का पेपर दिया है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो दोनों में पास हो जाए, तो दोनों आप ट्रू लिख देंगे। दूसरा ये हो सकता है मैथ्स में पास हो, फिजिक्स में फेल हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैथ्स में फेल हो जाए, फिजिक्स में वो पास हो जाए। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों में वो फेल हो जाए। तो इसी तरीके से जब भी 2 आपके पास प्रोपोजिशन होंगी उसकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। इसी तरह अगर 3 हो जाती हैं आपके पास तो उसकी 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनेंगी। तो ये आपने इसकी पॉसिबिलिटीज लिख ली P और Q की। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम नेगेशन करना चाह रहे हैं। तो नेगेशन किसकी हमने करनी है, P की भी और Q की भी करनी है। तो पहले P की नेगेशन करते हैं। तो ये हम साइन डालेंगे तो इससे पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन कैसे करेंगे, जो P वाला आपके पास कॉलम आ रहा है इसमें जो ट्रू होगा उसको आप फॉल्स कर देंगे, और जो आपके पास फॉल्स आ रहा है उसको ट्रू कर देंगे। तो फर्स्ट 2 ट्रू आ रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखें P में दोनों फॉल्स हैं, तो नेगेशन P में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। इसी तरह नेगेशन ऑफ Q कैसे आप करेंगे कि यहाँ पे Q ट्रू आ रहा है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे Q की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे नेगेशन Q ट्रू हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ट्रू है तो फॉल्स, और लास्ट फॉल्स आ रहा है तो वो आपके पास ट्रू। तो इस तरीके से आप नेगेशन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे।
नेक्स्ट जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि कंजंक्शन का टेबल आप कैसे बनाएंगे। कंजंक्शन को एंड भी हम कहते हैं और इसके लिए ये ऑपरेटर जो है ना वो यूज करते हैं, सिंबल जो है एंड को शो करने के लिए। तो एंड क्या करता है, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता है, यानी इससे आप एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो एंड लगाने के लिए आपको दो इसमें भी स्टेटमेंट चाहिए होंगी। तो यहाँ भी हमने पी और क्यू ले ली, दो आपके पास प्रोपोजिशंस आ रही हैं। तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो पहले आप पी और क्यू की ये 4 पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। दोनों ट्रू हो सकते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों फॉल्स। अब आपने क्या करना है, एंड लगाना है। कंजंक्शन है तो एंड लगाना है। तो एंड देखें क्या होता है, एंड में दोनों स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू होंगी तो फिर स्टेटमेंट आपकी ट्रू मानी जाएगी। यानी मैथ्स का भी पेपर दिया और फिजिक्स का भी पेपर दिया और दोनों में एक स्टूडेंट पास है तो वो पास होगा जब एंड की कंडीशन होगी। एंड क्या होता है कि आपकी दोनों स्टेटमेंट उसकी ट्रू होनी जरूरी है, तो तब आप उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास है, तो इसके P एंड Q क्या होगा, इसकी कंजंक्शन क्या होगी कि रिजल्ट आपके पास ट्रू होगा। सेकंड केस में देखें, मैथ्स में पास है, फिजिक्स में फेल है, इसलिए ये फेल होगा। इसी तरह फर्स्ट में फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है, तो फॉल्स लिखेंगे। दोनों फॉल्स हैं तो तब भी फॉल्स। तो एक ही केस आपका ट्रू बनेगा कि जब आपके पास क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, तो फिर उसका आप रिजल्ट ट्रू लिखेंगे कंजंक्शन में। और अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है या दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होती हैं, तो फिर आपने क्या करना है, कंजंक्शन के केस में फॉल्स लिखेंगे। इसी के साथ ही हम डिस्कस करते हैं डिसजंक्शन या और। तो आर के लिए ये ऑपरेटर ना आप यूज करेंगे दो स्टेटमेंट के दरमियान जब भी आप डिसजंक्शन लगाएंगे। तो डिसजंक्शन में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तब भी ट्रू है, कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो तब भी आपका रिजल्ट ट्रू होता है। जब दोनों रिजल्ट फॉल्स होंगे फिर, क्योंकि आर है ना, तो आपके पास चॉइस है कि आप एक भी क्लियर कर जाते हैं तो उसमें आप उसका रिजल्ट ट्रू लिखेंगे। तो इसलिए देखें, जब दोनों ट्रू होंगे तो डिसजंक्शन के केस में क्या होगा, ट्रू लिखेंगे। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो एक इसमें भी ट्रू आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट केस में देखें, इसमें भी एक ट्रू एक फॉल्स है तो इसका रिजल्ट भी आप ट्रू लिखेंगे। जब दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होगा। तो आर या डिसजंक्शन के केस में क्या होगा कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तब भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगी तब भी ट्रू। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो फिर इसमें एफ आएगा डिसजंक्शन के केस में। तो ये आपने सेकंड और थर्ड में देखा कि कंजंक्शन और डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल आप किस तरीके से बनाएंगे। अब लास्ट बहुत ही अहम जो टेबल है हमारा ट्रूथ टेबल, वो है इम्प्लीकेशन। कि इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल आप ना किस तरीके से बनाएंगे। तो इम्प्लीकेशन के लिए ये एरो का साइन जो है वो दो स्टेटमेंट के दरमियान आप लगाएंगे। जैसे पढ़ते हैं P implies Q, या इसको इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी कहते हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से, क्योंकि फिर दो स्टेटमेंट के दरमियान ये आ रहा है तो आपको दो प्रोपोजिशन जो है ना वो यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेंगी, P और Q। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, P और Q दो स्टेटमेंट लेंगे। तो दो स्टेटमेंट की वही आपके पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों ट्रू हो सकती हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या फिर दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो सकती हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन, इसे पढ़ते हैं P implies Q या P implication Q। तो इसमें क्या होता है, जो P आपका होगा हाइपोथेसिस होगा, Q आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो अगर इसको आप देखें, जैसे मैंने इसका ये Z लिखा है, इसको आप नहीं, इसमें ये देखना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस आपका वो ट्रू हो और उसका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो, तो फिर आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अदरवाइज आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसकी एग्जांपल यूँ आप ले सकते हैं कि एक सिंपल सी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम ने कहा है कि मुझे आप टीम का कैप्टन बना दें तो टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी। तो फर्स्ट केस में देखें कि हाइपोथेसिस क्या है कि बाबर आजम ने कहा है मुझे टीम का कैप्टन बना दें,
और कंक्लूजन क्या होगा कि टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। तो फर्स्ट केस में देखें हाइपोथेसिस के मुताबिक कैप्टन बना दिया गया और रिजल्ट क्या है, टीम जीत गई, इसलिए आप इसको ट्रू लिखेंगे। सेकंड केस में क्या हुआ, कैप्टन बना दिया गया और रिजल्ट क्या मिला, टीम हार गई, तो इसलिए तो फिर आप बाबर आजम को ब्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट टू केसेस में देखें हाइपोथेसिस जो है आपका फॉल्स हो रहा है, कैप्टन नहीं बनाएगा टीम जीत गई, कैप्टन नहीं बनाएगा टीम हार गई। तो ये जो लास्ट टू स्टेटमेंट है इसमें क्योंकि हाइपोथेसिस ही फॉल्स आ रहा है, तो जब कैप्टन ही नहीं बनाया तो बाबर आजम से तो आप नहीं पूछ सकते, तो इसलिए आप इन स्टेटमेंट को ट्रू कंसिडर करेंगे। तो सिर्फ जो रिजल्ट आपका है वो इफेक्ट कब होगा कि जब आपने उसको कैप्टन बनाया और रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स, तो तब आपने एफ लिखना है, अदरवाइज तमाम केसेस में आपका ट्रू होगा। तो इम्प्लीकेशन में क्या होगा कि जब उसको कैप्टन बनाया गया और फिर रिजल्ट आपको फॉल्स मिला तो आपने उसका रिजल्ट फॉल्स लिखना है। इसी के साथ हम बाय कंडीशनल को भी देख लेते हैं। बाय इम्प्लीकेशन में डबल एरो जो है ना वो उसमें आ रहा होगा। तो बाय इम्प्लीकेशन में क्या होगा कि P implies Q एंड Q implies P, यानी आप दोनों साइड में फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे उससे सेकंड और फिर कन्वर्सली सेकंड से फर्स्ट को प्रूव कर रहे होंगे। तो इसको आप आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब दोनों ये साइन एक जैसे होंगे, दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। दोनों ट्रू होंगे तो तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तब भी आप ट्रू लिखेंगे। जब आपका दोनों में से कोई एक रिजल्ट, जैसे सेकंड केस में ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, दोनों डिफरेंट होंगे, एक एफ होगा एक टी होगा, तो रिजल्ट आपका फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू और दोनों फॉल्स होंगे तब भी आप ट्रू लिखेंगे। तो ये डबल इम्प्लीकेशन के लिए आपने इसको याद रखना है कि जब भी ये दोनों साइन फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में एक जैसे हैं ट्रू लिखेंगे, जब ये साइन डिफरेंट होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें फॉल्स आप इसमें लिखेंगे। अब हम एग्जांपल से इसको देखते हैं कि ट्रूथ टेबल आप किस तरीके से, कोई भी आपको स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन दी जाती है तो उसका आपने ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है। तो ट्रूथ टेबल होता क्या है, वैसे ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ भी मैंने आपको दो एग्जांपल दी हैं, उनसे मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ये फर्स्ट हमारी स्टूडेंट एग्जांपल है कि P implication negation of Q और P implication QR, तो आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहली चीज जो आपने इसमें कंसिडर करनी है वो ये करनी है कि आपने इसमें कितनी प्रपोजिशन इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंगली आप, तो यहाँ पे देखें P और Q आ रहा है, तो P और Q है तो इसका मतलब है हमें इसमें 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। जब भी दो आपके पास स्टेटमेंट होंगी तो उसकी 4 पॉसिबिलिटी होंगी, दोनों ट्रू हो सकती हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों फॉल्स। तो इसी तरह आप P और Q जैसे हमने यहाँ भी बनाए वो उसी तरीके से आप यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे नेगेशन P इन्वॉल्व है, Q की तो नेगेशन नहीं है लेकिन नेगेशन ऑफ P, तो जो P वाला कॉलम है उसकी आपने नेगेशन करनी है, ट्रू को फॉल्स कर देना है, फॉल्स को ट्रू। तो नेगेशन P में क्या होगा, पहले दोनों P में ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P में फॉल्स हो जाएंगे, और नेक्स्ट टू फॉल्स आ रहे हैं तो नेगेशन ऑफ P में ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें हमें ये दो जो ब्रैकेट्स हैं ये इसमें फाइंड आउट करनी है। एक ब्रैकेट आपकी है P implication negation of Q, तो क्या आपने करना है इसमें P में और नेगेशन ऑफ P में, इन दोनों के दरमियान एरो आ रहा है तो इसका मतलब है इम्प्लीकेशन है। तो इम्प्लीकेशन का मैंने आपको सिंपल एक रूल बताया है कि जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो, पहले वाली टर्म जो है ना पहली स्टेटमेंट, और जो सेकंड स्टेटमेंट उसका कंक्लूजन है वो फॉल्स हो, तो फिर फॉल्स आपने लिखना है, बाकी तमाम केसेस में आप क्या करेंगे, ट्रू लिखेंगे। तो अब देखें हमने किन दो के दरमियान यहाँ पे इम्प्लीकेशन अप्लाई करनी है, P में और नेगेशन P में। देखें फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, कैप्टन में आ दिया गया टीम हार गई तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड केस में फिर देखें फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, कैप्टन में आ दिया गया टीम हार गई तो फॉल्स आ गया। नेक्स्ट देखें कैप्टन नहीं बनाएगा टीम जीत गई, कैप्टन नहीं बनाएगा टीम
तो ये ट्रू ही रहेगा। सिर्फ तब फॉल्स आपने लिखना है जब पहली वैल्यू ट्रू हो और सेकंड फॉल्स आ रही हो, तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, इसमें फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। इसी तरह देखें आप इस ब्रैकेट को हमने देखना है, तो इसमें क्या है, P और Q में इम्प्लीकेशन लगाना है। तो देखें यहाँ पे आपने P और Q में इम्प्लीकेशन का ये कॉलम बनाया हुआ है, तो ये तो वही रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स आ गया, कैप्टन आ गया, टीम हार गई, तो इसलिए फॉल्स हो गया। बाकी तमाम केसेस में जो है रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा, तो इसलिए बाकी केसेस में ट्रू आ जाएगा। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है आपकी, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान और का ऑपरेटर है, इन दोनों के दरमियान आपने और जो है वो ऑपरेटर यूज करना है, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में। ये जो दो आपके कॉलम आ रहे हैं, तो ये जो दो कॉलम है इनके दरमियान आपने और लगाना है। तो अभी हमने और या डिसजंक्शन के बारे में पढ़ा है कि डिसजंक्शन में क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो तब भी ट्रू होता है, कोई एक और है ना, कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो आपका क्या होता है, रिजल्ट ट्रू होता है। जब दोनों फॉल्स होंगी फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, तो आर है तो इसलिए ट्रू लिखेंगे। दोनों जब फॉल्स हों तो आर में क्या होता है, फॉल्स होता है, तो एफ लिखेंगे। यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू लिखेंगे। यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू। तो इस तरीके से ये आपका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में क्या आपके पास नेगेशन ऑफ Q एंड P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो यहाँ भी देखें आपके पास 2 स्टेटमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसी तरह वो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, इसमें आपके पास नेगेशन ऑफ Q भी है और नेगेशन ऑफ P भी आ रही है, तो इसका मतलब दोनों कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो पहले हमने नेगेशन ऑफ P लिखना है, तो जो P वाला कॉलम होगा उसमें जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देंगे, जो फॉल्स है उसको ट्रू, तो नेगेशन P आपकी बन जाएगी। इसी तरह जो Q वाला कॉलम है उसकी नेगेशन करेंगे, जो ट्रू है उसको फॉल्स, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देंगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये किसकी नेगेशन हो जाएगी, Q की नेगेशन। ये आपने कर दिया। नेक्स्ट देखें, हमें ये स्टेप में फाइंड आउट करना है P इम्प्लीकेशन Q। तो P इम्प्लीकेशन Q में देखें क्या होता है कि जब हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो और कंक्लूजन आपका फॉल्स हो तो फिर आपने फॉल्स लिखना है। जैसे यहाँ आपने देखा था कि जब कैप्टन बनाया गया और टीम आ रही तो फिर आप फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज आपका ट्रू होगा। तो यहाँ पे इसके दोनों ट्रू है तो ट्रू फॉल्स का क्या लिखेंगे, आप फॉल्स लिखेंगे, और बाकी तमाम केसेस में आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, आपने इन दोनों को कंबाइन करना है, नेगेशन ऑफ Q एंड P इम्प्लीकेशन Q। इन दोनों के दरमियान आपने एंड लगाना है, इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान आपने एंड अप्लाई करना है। तो एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपका रिजल्ट ट्रू होता है। एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी तो फॉल्स आपने लिखना है, और दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी तो आप फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो क्या लिखेंगे, आप फॉल्स लिखेंगे। एंड में एक फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, ट्रू फॉल्स है तो फिर फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और लास्ट दोनों स्टेटमेंट देखें ट्रू आ रही है, तो दोनों स्टेटमेंट में जब ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा, आपका ट्रू आप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है, अब आपने इसमें कि ये सारी जो आपकी स्टेटमेंट है इसके साथ आपने नेगेशन P में इम्प्लीकेशन देनी है। तो ये आपका नेगेशन P लिखा हुआ है और ये सारी स्टेटमेंट आपकी ये आ रही है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में अब आप देखें एरो इससे इसकी तरफ जा रहा है, यानी एरो आपका ये आपका हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस आपका इस साइड पे है और कंक्लूजन नेगेशन P है, आपका नेगेशन P इस साइड पे है। इधर से इधर आपने पढ़ना है। तो देखें इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब कैप्टन बनाया गया बाबर आजम को और टीम आ रही तो आपने फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पे देखें कैप्टन नहीं बनाया गया और रिजल्ट क्या है, फॉल्स आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ट्रू। यहाँ भी कैप्टन नहीं बनाया गया और एफ है तो ट्रू लिखेंगे। यहाँ भी फॉल्स ट्रू तो ट्रू लिखेंगे, और यहाँ दोनों ट्रू हो तो तब भी ट्रू। तो इसमें वो वाला केस नहीं आया कि जब कैप्टन बनाया गया और टीम आ रही, तो वो केस नहीं आया, तो इसलिए इसका सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, आपके ट्रू आ जाएंगे। तो ये हमने अभी इसमें देखें, आप 2 एग्जांपल किए हैं कि आप ट्रूथ टेबल किस तरीके से आप बनाएंगे। तो आप भी इसी तरह आपने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन लेके स्टेटमेंट आप
इन 4 टेबल की बेस पे आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।